दोस्तों रीजनिंग अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सीरीज। कौन से टॉपिक शुरू कर रहे हैं? नंबर सीरीज यानी कि श्रृंखला। ये हमारे एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट हैं? तो इसके मार्क्स देख लीजिए, किस एग्जाम में कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम में बैंकिंग के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये हमारा 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। 5 सवाल रहते हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम में। ठीक उसी प्रकार एसएससी के एग्ज़ाम में भी 2 सवाल रहते हैं, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 4 मार्क्स के सवाल हो गए। ये 4 मार्क्स के हमारे एसएससी के हो गए। और आजकल ट्रेंड हो गया है 2018 के एग्ज़ाम में देखा गया कि एलपी और टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी के ही एग्ज़ाम में क्यों ना हो, सभी एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल पूछा जा रहा था। ये नंबर सीरीज से सवाल तो 2 से 3 मार्क्स के सवाल पूछे जा रहे थे रेलवे के एग्ज़ाम में, या फिर आईबी का एग्ज़ाम हो या फिर एलआईसी का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में हमारा ये टॉपिक से सवाल पूछा जा रहा है। तो ये एलआईसी के एग्ज़ाम में भी 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल, ये जो हमारा टॉपिक होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हमारा एक टॉपिक ऐसा है जहाँ से 5 मार्क्स मिलेगा। और अभी से हम लोग जो टॉपिक उठाएंगे वहाँ मिनिमम 5 मार्क्स के ही सवाल आएंगे। जैसे नंबर सीरीज हुआ, बैंकिंग व्यू से सबसे अच्छा ये टॉपिक हमारा है। और रेलवे में भी आजकल पूछने लगा है 2 से 3 मार्क्स का। तो रेलवे के व्यू से भी आगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ध्यान से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट भी करने वाले हैं जहाँ से ज़्यादा मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे कोडेड इनक्वलिटी, उसके बाद हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे, उसके बाद पजल स्टार्ट करेंगे, फिर सिलोगिज्म शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग डाटा सफिशिएंसी, इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज को। जैसा कि नंबर सीरीज के विभिन्न टाइप होंगे, इस टाइप को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं और इस टाइप के सहारे ही एक एक करके डील करेंगे। हमारा कंसेप्ट जो होगा उसी कंसेप्ट से आपको सवाल आएंगे एग्जाम में। जैसे कि पहला टाइप हम लोग उठा लेते हैं डेसिमल बेस्ड, यानी कि दशमलव पर आधारित सवाल रहेंगे। डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, दशमलव पर आधारित। दूसरा टाइप हम लोग बना लेते हैं हाफ सीरीज, यानी कि हाफ सीरीज पर आधारित ये सवाल रहेगा। फिर हम लोग एक तीसरा टाइप बनाते हैं स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड, स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड। चौथा टाइप अगर हम लोग बना रहे हैं तो चौथा टाइप हमारा एक मल्टीप्लिकेशन बेस्ड। और 5वां टाइप अगर हम लोग बनाना चाहें तो 5वां टाइप हम लोग बोल सकते हैं कि 5वां टाइप हमारा एडवांस सीरीज है, एडवांस सीरीज। अगर छठा टाइप अगर बनाना चाहें तो छठा टाइप हमारा हो जाएगा कंप्लीटली डिविजेबल, कंप्लीटली डिविजेबल सीरीज। तो ये हमारे मेनली ये हमारा दूसरा टाइप हुआ, ये हमारा तीसरा टाइप हुआ, ये हमारे चौथे टाइप हुए, 5वां टाइप और ये छठा टाइप। मेनली ये हमारा 6 टाइप का सवाल आएगा और एग्जाम में इस 6 टाइप से ही सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम लोग इस 6 टाइप को एक एक करके डील करते हैं और आपको हम ये थ्योरी बताने के बाद एक एक करके एग्जाम के सवाल को भी लेके चलेंगे। जैसे कि आईबीपीएस पीओ हो या फिर एसबीआई पीओ हो, क्लर्क हो या फिर हमारा रेलवे के एग्ज़ाम हो, तो कोई भी एग्ज़ाम का कोई भी सवाल होगा उसको हम लोग उठाते चलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेसिमल सीरीज। आइए हम लोग अब डेसिमल सीरीज पर आधारित सवाल को देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि डेसिमल सीरीज के टाइप कैसे होते हैं और कैसे जानेंगे कि हम लोग डेसिमल का ये सवाल है। तो आइए हम लोग समझते हैं। डेसिमल हम लोग तभी समझेंगे जब किसी सीरीज में कहीं दशमलव दिखाई दे,
कहीं पर पॉइंट दिखाई दे दे तो वैसे सीरीज हमारे डेसिमल पे आधारित होंगे। जैसे कि यहाँ पे 6.5 है, 7.5, बहुत सारा पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे सीरीज को हम लोग डेसिमल सीरीज समझेंगे। और डेसिमल सीरीज अगर सवाल आपका रहेगा तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर ऐसे सवाल रहें तो हम लोग या तो 0.5 या फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करके आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा डेसिमल सीरीज वैसे सीरीज होते हैं जिस सीरीज में दशमलव कहीं ना कहीं दिखाई दे, और इस सीरीज में देखिए दशमलव इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कहीं एक भी जगह अगर दशमलव दिखाई दे देता तो हम लोग समझ जाते ये टाइप हमारा डेसिमल पर आधारित होगा। और बैंकिंग के एग्जाम में ये इस टाइप के जो सवाल होते हैं बिल्कुल एक सवाल रहते ही हैं। 5 अगर बैंकिंग के एग्जाम में सवाल आएंगे तो जिसमें एक हमारा इस टाइप का सवाल दशमलव पर आधारित रहता ही है। तो हम लोग आइए इसे समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बोला है कि दशमलव पर आधारित अगर सवाल रहेगा तो ऐसे सवाल के स्टार्टिंग जो रहेंगे दशमलव पर कहीं ना कहीं रहेंगे, और ऐसे सवाल को हम लोग या तो मल्टीप्लाई 0.5 या फिर हम लोग 1.5 से करना शुरू करते हैं। तो आइए इससे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 12 है और यहाँ 6.5 है, ऐसा करना है हमको कि 12 से 6.5 जाना है। क्या करें कि 12 से 6.5 चल जाएं? तो आप बोलिएगा कि 12 के आधा के आसपास ये है, यानी 12 का आधा 6 होता है और 6 से थोड़ा ज़्यादा 6.5 है, 6.5 है। तो क्या करते हैं हम लोग, मैंने आपको कंसेप्ट बोला है कि आधा से गुना करिएगा या 1.5 से गुना करना शुरू करिएगा। तो आप यहाँ 1.5 से करिएगा तो 12 × 18 हो जाता है, तो हमको जाना है 6.5 ही, तो हम क्या करते हैं आधा से ही गुना कर देते हैं, क्योंकि हमने आपको कंसेप्ट बोला है या तो आधा या 1.5 से। तो आधा से हम लोग गुना किए तो 12 में आधा से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 6 हुआ। हमको क्या करें कि 6.5 हो जाए, तो 0.5 जोड़ लेते हैं, जोड़ लिए। अब क्या करना है कि 6.5 से 7.5 जाना है। कैसे जाएं? तो हम लोग अब 0.5 से गुना करेंगे, तो 0.5 से गुना करेंगे तो हमारा ये 6.5 से आधा हो जाएगा 3.25, जबकि हमको जाना है 7.5। तो क्या करते हैं, हमको 0.5 है तो यहाँ हम 1 से गुना कर लेते हैं। अगर 6.5 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 6.5 हुआ। क्या करेंगे 7.5 हो जाए, तो 1 जोड़ देंगे तो 7.5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग 7.5 से 12.75 पर जाना है। कैसे जाएं? तो हम लोग ने देखा कि आधा से ये 1 हो गया और ये आधा से 1 हो गया है, तो हम लोग ने देखा कि यहाँ से यहाँ आधा की वृद्धि हुई है और यहाँ से यहाँ भी आधा की वृद्धि हुई है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आधा वृद्धि करके देखते हैं। 1 है तो अब 1.5 करके देखते हैं, 1.5 से गुना किए किस में, तो 7.5 में 1.5 से गुना करेंगे। और फिर क्या करना है हमको, यहाँ आधा बढ़ाएं तो यहाँ भी आधा बढ़ाएंगे। क्या करके, तो यहाँ प्लस किए हैं, यहाँ प्लस किए हैं, तो यहाँ भी बीच में प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, तो 1.5 प्लस करेंगे, 1.5 करेंगे। तो अगर देखिए 7.5 में से हम 1.5 से गुना करते हैं तो हमारा ये दे देगा कितना वैल्यू, 11.25 दे देगा। 11.25, 7.5 में हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.25 दे देगा और 11.25 देगा। फिर हम लोग को क्या करना है, 1.5 जोड़ना है। अगर ये जोड़ते हैं तो हमारा 12.75 आ जाता है। देखिए 12.75 है भी। अब क्या करना है कि यहाँ से हमको अब पैटर्न पता चल गया है। सीरीज की एक विशेषता होती है, अगर आप पैटर्न को समझ लेते हैं तो कोई भी सवाल आप क्षण भर में बना सकते हैं। अगर आप पैटर्न को नहीं समझ पाइएगा तो घंटों 2 घंटों में भी नहीं बन सकता है। तो याद रखिएगा, पैटर्न आपको समझा रहे हैं, तरीका बताना चाह रहे हैं। तरीका अगर समझ जाइएगा तो आपका कोई भी सवाल समय नहीं लेगा। आप बैंकिंग के सवाल हों, चाहे रेलवे के सवाल हों, चाहे हमारे एसएससी के सवाल हों, आप कोई भी सवाल में मैक्सिमम टाइम लीजिएगा तो 20 से 25 सेकेंड। उससे भी कम समय में कभी कभी ऐसे सवाल आएंगे जो देखते ही बन जाएगा। आप सीरीज के पैटर्न को जानते रहिएगा तो आप तुरंत बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि कौन सा हम लोग रूल लगाएं। दशमलव है तो कभी जोड़ेंगे कभी घटाएंगे। अगर आपको रूल पता रहेगा कि दशमलव वाला है तो हम लोग डेसिमल का ही रूल लगा के देखते हैं। आप लोग सबसे पहले डेसिमल का ही लगाएंगे तो आप सही बना पाएंगे, और दूसरा लोग जो बनाएगा वो टाइम लेगा और फिर भी नहीं बन पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पैटर्न समझना है और पैटर्न पे आधारित हम लोग बहुत सारा सवाल करेंगे। आप लोग सवाल को भी देखिएगा, आप लोग भी आगे इसी स्पीड में बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, 7.5 में 1.5 से गुना किए तो 11.25 हुआ और 1.5 जोड़ दिए तो 12.75 हो गया। फिर क्या करना है हमको,
आधा से 1 हुआ, 1 से 1.5 हुआ, अब क्या होगा 1.5 से 2 होगा। तो 12.75 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 12 दूना 24 और 75 दूना 1.5 यानी 25.5 हुआ। क्या करेंगे 27.5 2 जोड़ेंगे 27.5 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग 2.5 से गुना करेंगे और 2.5 जोड़ देंगे और 2.5 से 27.50 में हम लोग 2.5 से अगर गुना करते हैं 27.50 में हम लोग अगर 2.5 से गुना करते हैं तो हमारा 2.5 से गुना करके अगर हम लोग 2.5 उसमें जोड़ देते हैं तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा कितना 27.50 में अगर हम लोग पहले 2 से, देखिए गुना करने का भी तरीका आना चाहिए। 27.5 में पहले 2 से गुना कर लीजिए तो 27.5 गुना 55 हो जाएगा और हम लोग 27.5 में 0.5 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13.75। तो 55 में हम लोग 13.75 जोड़ लेंगे फिर 2.5 जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर दे देगा 71.25। तो इसका आंसर 71.25 हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ 2016 के एग्जाम IBPS में पूछा हुआ सवाल था। तो ध्यान रखिएगा ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हो सकता है ये कंसेप्ट बार बार रिपीट करे और करता भी है। तो आइए इसी पैटर्न पे हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। अब आप लोगों को आसान लगेगा। देखिएगा कि हमने आपको रूल बोला है कि दशमलव किसी भी जगह पे दिख जाए तो वो हमारा डेसिमल पर आधारित होता है। और देखिए इस सवाल में दशमलव है, यहाँ पे दशमलव, बहुत सारा दशमलव है। तो रूल लगाते हैं वही, या तो 0.5 मल्टीप्लाई या फिर 1.5। तो 1.5 करते हैं तो 20 में 1.5 करेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन हमको 10 ही जाना है तो क्या करें 0.5 से गुना करेंगे। और 0.5 से गुना करने के बाद क्या करें 20 में अगर 50 पैसा यानी 0.5 से ही गुना कर दें तो कितना होगा 10, और 10 हमको जाना है 10.5 तो 0.5 जोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग 1 से गुना करें 10.5 में 1 से गुना करेंगे 10.5 हुआ प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा। फिर हम लोग 1.5 से गुना करके 1.5 जोड़ेंगे। पैटर्न अगर हमको पता चल जाएगा तो प्रोसेस तुरंत ही आगे बढ़ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे अब 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे। फिर हम लोग 2.5 से गुना करेंगे और फिर 2.5 जोड़ देंगे। अगर हम लोग 39.5 में 2.5 से गुना करते हैं 2.5 से गुना करते हैं और प्लस 2.5 करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 101.25। तो ये हमारा आंसर होगा। हम आपके कैलकुलेशन फास्ट के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन टॉपिक भी देखेंगे, लेकिन वो टॉपिक जो होगा वो लास्ट में हम लोग देखेंगे। आप लोग को मल्टीप्लिकेशन थोड़ा पहाड़ा जो होता है वो याद हो जाना चाहिए। कुछ देर के बाद हम लोग इसमें आपको दिखाएंगे 1 से 30 तक क्यूब कैसे याद करेंगे और 1 से 30 तक स्क्वायर कैसे याद करेंगे। अगर ये सब वैल्यू याद रहेगा तो आपके कैलकुलेशन करने में समय बर्बाद नहीं होंगे और आप डायरेक्ट वैल्यू लिखिएगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए आप लोग हम दूसरा टाइप यानी हाफ नंबर सीरीज को समझते हैं। हाफ नंबर सीरीज जैसा कि नाम देख के ही पता चल रहा है कि हाफ मतलब आधा सीरीज होगा। तो क्या होगा, ऐसे सवाल कैसे आएंगे सबसे पहले समझ लीजिए। ऐसे ये टाइप के सवाल जब आएंगे एग्जाम में, और याद रखिएगा कि NTPC के एग्जाम में इस टाइप के सवाल बहुत सारे आए हुए हैं और आपके SSC के एग्जाम में भी इस बार 2019 में देखा गया कि हाफ सीरीज पे सवाल था। और बैंकिंग के एग्जाम में तो हाफ सीरीज से एक सवाल पक्का रहता है, चाहे किसी भी शिफ्ट का एग्जाम हो, एक सवाल आपका हाफ सीरीज पे पक्का रहता है। तो आइए हम लोग इस सीरीज को हम लोग समझते हैं क्या होगा सवाल। तो इस सीरीज में हम लोग बता दें आपको कि इस सीरीज के अगर सवाल आएंगे तो इस सीरीज में दूसरा वैल्यू जो होगा, दूसरा वैल्यू जैसे कि एक एग्जाम्पल उठा के देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग उठा लें तो पहला वैल्यू इसमें हम लोग लेते हैं 70, दूसरा वैल्यू अगर 40, पहला वैल्यू अगर 70 लेते हैं, दूसरा वैल्यू 40, तीसरा अगर 50 है, चौथा 90 है और इसी में पांचवा वैल्यू हम लोग 200 ले लेते हैं। तो अगला वैल्यू क्या होगा, इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। इस एग्जाम्पल के सहारे हम लोग हाफ सीरीज को समझ लेंगे। देखिए अगर ये हाफ सीरीज के सवाल रहेंगे तो इस टाइप के सवाल रहेंगे और ऐसे सवाल में हाफ सीरीज कैसे समझेंगे, तो समझना कैसे है। दूसरा वैल्यू इसमें कौन सा है 40, दूसरा वैल्यू पहला के आधा के आसपास हो, दूसरा वैल्यू जो है पहला के आधा के आसपास, यानी 70 के आधा के आसपास है ना, 70 का आधा कितना 35 और उसके आधा के आसपास 5 कम 5 ज़्यादा। तो दूसरा वैल्यू पहला के आधा के आसपास हो और तीसरा वैल्यू दूसरा से थोड़ा बड़ा हो। क्या रूल बोले हैं हम कि दूसरा वैल्यू पहला वैल्यू के
आधा के आसपास, आधा के आसपास हो, आसपास हो, और तीसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू कौन सा, तो ये पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा पूछा है। तो बोला है दूसरा वैल्यू पहला के आधा के आसपास हो, और तीसरा वैल्यू दूसरा से थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा ही ना बड़ा है, 40 से 50 हुआ है तो थोड़ा बड़ा हो, तो ऐसे सीरीज हाफ सीरीज कहलाते हैं, हाफ सीरीज कहलाते हैं। तो ये हम लोग का एक डिफिनेशन भी हो गया, कैसे समझेंगे तो हाफ सीरीज कहलाते हैं। तो अब हम लोग समझ जाएंगे कि हाफ सीरीज और डेसिमल में क्या अंतर होगा। तो डेसिमल का पैटर्न यही होगा कि दशमलव होगा, और हाफ सीरीज भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें दशमलव कहीं नहीं है, तो हाफ सीरीज इसमें लगाएंगे। तो अब हम लोग इस रूल से बनाते हैं, क्या बोले हैं, दूसरा वैल्यू पहला के आधा के आसपास, देखिए। और ऐसे सवाल जब आएंगे तो हाफ नाम ही है, तो हाफ मतलब कितना, 0.5, या फिर 1/2। 1/2 को हम लोग 0.5 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 1 में भाग 2 से दीजिए, 0.0 2 पंचे 10 कट गया, तो आधा लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, आधा से गुना कर दें या फिर 1/2 से गुना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं आधा से गुना कर देते हैं। ऐसे सवाल जब आएंगे हाफ सीरीज के, तो हाफ ही नाम है तो हाफ से गुना करते हैं। 70 में अगर हाफ से गुना किए तो कितना होगा, 35। अब क्या करें कि 40 हो जाए, तो 5 जोड़ दीजिए, इसमें 40 हो गए। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, 40 से 50 जाना है तो कैसे जाएंगे, आधा से गुना करेंगे क्या, आधा से करेंगे तो 20 हो जाएगा, हमको जाना है 50, तो क्या करें हम लोग, 1 से गुना कर दें, 1 से गुना किए 40 से कम 40। अब क्या करें, 50 हो जाए तो 10 जोड़िए, देखिए अब पैटर्न पता चल रहा होगा, आधा से 1 हुआ, अब 5 से 10 हुआ, 5 से 10 तो 10 से 20 होगा, नहीं तो 15 होगा, ऐसा पैटर्न होगा। जैसे ये सब तो दे रखा है हमको, अगला पूछा अगर ये पैटर्न समझ आ जाएगा तो वही पैटर्न से आगे हम लोग कर लेंगे। अब हमको जाना है 50 से 90, क्या करें हम, 1.5 से गुना करके देखते हैं। 50.5 है, 1 है, तो 1.5 से करते हैं, तो 50 को 1.5 से गुना करें तो 75 हो जाएगा, जोड़ें क्या जो 90 हो जाए तो 15। अब पैटर्न पक्का पता चल गया होगा कि 5 10 15, अब 0.5 1.5, तो अब 2, और जोड़ना कितना है तो 20, क्योंकि 5 10 15 20। तो हम लोग करेंगे 90 दूना 180 या 20 200। अब हमको ये पूछा है क्वेश्चन मार्क वाला जगह पर क्या होगा, ये पूछा था। तो 200 में क्या करेंगे हम लोग, 2.5 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे कितना, 2 25, क्योंकि 5 10 15 20 तो 25। तो 2.5, 200 को 2 से गुना करिए, कितना हुआ, 2 दूना 400, और 200 को 50 पैसा यानी 0.5 से गुना करेंगे तो 100, तो 400 1 500, अब 25 जोड़ेंगे तो 525। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, तो इसका आंसर 525 होगा। आइए हम लोग इसी टाइप के एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल देखिए आप सीरीज का क्या है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पूछा हुआ भी सवाल है। सवाल क्या है, तो पहला वैल्यू 50, दूसरा है 30, तीसरा है 40, पहला 50, दूसरा 30, तीसरा 40, चौथा 75, फिर 170 और अगला पूछ दिया। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाफ सीरीज समझ लेंगे, क्योंकि हाफ सीरीज और डेसिमल सीरीज में आपको हमने अंतर बता दिया है कि दशमलव रहे तभी दशमलव लगाएंगे, नहीं तो दशमलव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा सवाल है तो हम लोग हाफ सीरीज लगा के देखेंगे, क्योंकि दूसरा वैल्यू पहला के आधा के आसपास है। तो क्या करें हम लोग, आधा से गुना कर देते हैं, कितना हुआ, 50 में अगर 0.5 से गुना करिएगा 25 हुआ, 5 जोड़िए 30 हो गया, 1 से गुना करिए 10 जोड़ दीजिए। फिर क्या करना है, अब आप लोग बोलिएगा कि डायरेक्ट यहाँ 5 जोड़ रहा है, यहाँ 10 जोड़ रहा है, तो अगला 15 ही जुड़ेगा। क्या करें, 40 को हम लोग 1.5 से गुना करते हैं, 15 जोड़ देते हैं, 40 जोड़े 60 और 15 75। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, जुड़ेगा कितना 20, तो 75 में 150 20 170 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2.5 से गुना करेंगे प्लस 25 जोड़ देंगे, तो 170 को 2.5 से गुना करेंगे, तो क्या करेंगे, 170 को पहले 2 से गुना कर लीजिए, कितना होगा, 17 दूना 34 340। अब हम लोग 0.5 को 170 से गुना करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 85, और हमको जोड़ना है ये लास्ट वाला 25। जोड़ के देखिए, 5 दूना 10, 8 4 12 2 14, 1 15 5, बाकी 1 3 1 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा 450। तो यही हमारा आंसर होगा, ये एग्जाम का पूछा हुआ भी सवाल है।
आइए हम लोग अब तीसरा टाइप स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड देखते हैं। स्क्वायर एंड क्यूब बेस्ड सीरीज। इसमें क्या होगा, तो नाम से ही लग रहा है कि स्क्वायर होगा और नहीं तो क्यूब होगा। कभी कभी सवाल स्क्वायर और क्यूब मिक्स्ड भी होते हैं, कभी स्क्वायर क्यूब मिक्स्ड रहेंगे तो कभी क्यूब स्क्वायर मिक्स्ड रहेंगे। तो हम लोग इसमें थ्योरी क्या समझाएं, थ्योरी समझने वाला ही कुछ नहीं है इसमें। डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वहाँ से समझ लेते हैं क्या करना है हमको। तो जैसे कि एक सवाल ही उठा लेते हैं हम लोग स्क्वायर पे आधारित। जैसे कि आपको बोल दिया 1, 4, 9, 16, 25 क्वेश्चन मार्क। आप लोग फटाक से देख के बोलिएगा कि ये 1 का स्क्वायर लग रहा है, ये 2 का लग रहा है, ये 3 का लग रहा है, ये 4 का लग रहा है, ये 5 का लग रहा है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर होगा और ये आंसर हमारा 36 हो जाएगा। इस बार ग्रुप डी का सवाल सेम ऐसा ही उठाया हुआ था, एक शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ था, डायरेक्ट यही सवाल था 1, 4, 9, 16, 25, तो अगला क्या होगा, तो काफ़ी आसान है। अब हम लोग को एक सवाल और पूछ दे कि दे दे एक बार 27 दे दे, 64 दे दे, 125 दे दे, 216 दे दे, अगला क्या होगा। तो आपको देख के ही लग रहा होगा ऐसा वैल्यू ऐसे। अच्छा, कैसे हम लोग समझेंगे कि ये सवाल हमारा स्क्वायर पे है कि क्यूब पे है। तो हम लोग सबसे ऐसा कोई वैल्यू है जिसको देखने के बाद लग रहा है कि ये क्यूब है या स्क्वायर है। तो 64 देखिएगा तो आपको लग सकता है कि 8 का स्क्वायर है या फिर 4 का क्यूब है। 64 ही है एक जो सस्पिशन में डाल सकता है, बाकी कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो स्क्वायर या क्यूब में सस्पिशन में डाले। तो ये वैल्यू को हम लोग नहीं देख के स्टार्टिंग ही शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये 3 का क्यूब लग रहा है, 3 या 9 या 27, ये हमारा 4 का क्यूब लग रहा है, ये 5 का क्यूब लग रहा है, ये 6 का क्यूब लग रहा है। क्यूब का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 3 गुना 3 गुने 3, 4 गुने 4 गुने 4, 5 गुने 5 गुने 5, 6 गुने 6 गुने 6। तो अब क्या होगा, 7 गुने 7 गुने 7, यानी कि 7 7 49, 7 343, यही तो हमारा आंसर होगा। तो ये क्यूब पे आधारित था। अब हम लोग एक क्यूब और स्क्वायर पर मिक्स सवाल देख लेते हैं। आइए हम लोग अब स्क्वायर और क्यूब मिक्स्ड सवाल देखते हैं। स्क्वायर और क्यूब पर जो मिक्स जो सवाल होते हैं एग्जाम में, ये भी पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। ये सवाल, पहला सवाल हमारा है स्क्वायर और क्यूब मिक्स्ड पे सवाल। 1 से 2 जाएंगे, कैसे जाएंगे, फिर 2 से 6 कैसे जाएंगे, 6 से 33 कैसे, 33 से 49 और 49 से 74, 74 से पूछ रहा है क्या, वो कैसे क्या होगा, ये हमको जानना है। इसको देखने के बाद हमको कोई पैटर्न नहीं पता चल रहा है, और ये पैटर्न जानने के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है पहले कि ये स्क्वायर और क्यूब मिक्स्ड है। तो सवाल को सबसे पहले हम ट्रैक पे लाते हैं। ये डबल ट्रैक से बन सकता है कि सिंगल ट्रैक पे ही बनेगा, या फिर हम लोग का क्यूब पे आधारित है तो डायरेक्ट क्यूब से ही हो जाएगा, या स्क्वायर पे है तो स्क्वायर से ही बन जाएगा। ये देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लेके देखिए क्या होगा। डिफरेंस से अगर बन जाए कहीं तो 1 से 2 पे जाते हैं, क्या होगा, 1 बढ़ा +1 करेंगे। फिर 2 से 6 जाके देखते हैं कितना, +4, फिर यहाँ +27, प्लस यहाँ जाए 33 से 49 तो +16, फिर 49 से 174 जाना है, कितना जुड़ेगा, 49 1 50, 125 जुड़ेगा। ठीक, अब हमको देखने के बाद ये जो आया है वैल्यू, इसको देखने के बाद कुछ दिमाग काम कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि ये 16 है, ज़रूर 4 का स्क्वायर है, और ये 4 है तो ज़रूर 2 का स्क्वायर हुआ होगा। और ये 27 देखने के बाद आपको क्यूब का दिमाग में आ रहा होगा कि क्यूब ही होगा ये। तो ये हमारा 3 का क्यूब दिख रहा है, और ये हमारा, और ये हमको देखिए ये भी दिख रहा होगा कि 5 का क्यूब है। तो ये क्यूब दिख रहा है, ये क्यूब दिख रहा है, एक के बाद एक करके क्यूब आ रहा है। ये क्यूब तो ये क्यूब, तो ये भी क्यूबे होगा, एक क्यूब यानी एक क्यूब। और ये हमको किसी का क्यूब नहीं, स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हमारा 2 का, जब 1 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, ये 3 हो गया तो यहाँ 4 होगा, 4 का स्क्वायर हो गया, और ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो अब हमारा 5 का क्यूब हो गया। एक क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो अब स्क्वायर वाला होगा कितना का, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अब 6 का क्या करना है, स्क्वायर, यानी 36। 174 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 174 में 26 जोड़ते हैं तो 200, और 10 और जोड़ना है, यानी कि 210। इसका आंसर 210 हो जाएगा। आइए, 1 है, 8 है, 9 है, 64 है। क्या करेंगे हम लोग, इसको देखें तो हमको लगा ये हमारा 2 का क्यूब है,
और ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमको देख के लग रहा है 4 का क्यूब होगा। तो ये क्यूब है, ये स्क्वायर है तो पीछे भी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 के स्क्वायर, 4 के क्यूब, तो अब 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 25, यानी आंसर हो जाएगा इसका कितना, तो 25। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अगला जो टाइप हो वो हम लोग अगले क्लास में देख